Today I am going to discuss about the next part of the light. इससे पहले मैंने लेंस के बारे में पढ़ाया था. गेटिंग दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंस. गेटिंग इससे पहले मैंने पढ़ाई थी कन्वेक्स लेंस क्या है और कनकेव लेंस क्या है. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. गेटिंग साइन कन्वेंशन. कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, ये क्या करता है, जो भी बीम ऑफ लाइट होती है उसको क्या करते थे, कन्वर्ट कर देता है एक जगह फोकस पे. गेटिंग और कनकेव लेंस को क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. ये क्या करता है, उसको डाइवर्ज कर देता है. ठीक है, ऐसे. ठीक है, इसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है. गेटिंग तो कन्वेक्स मिरर क्या था पहले, उसको क्या कहा जाता था, कन्वेक्स मिरर हमारे पास एक डाइवर्जिंग मिरर था, और जो कनकेव मिरर था वो क्या था, वो हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर था. ठीक है, याद रखना. और इसमें उल्टा है, ये आपने याद रखना. गेटिंग डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम कैसे देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सामने होता है. गेटिंग उसके बाद गेटिंग मिरर के सामने यहाँ से हम लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड. गेटिंग और फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव होती है. इसमें दो किस्म की इमेज बनती है, वन इज़ द रियल इमेज एंड अदर इज़ द वर्चुअल इमेज. रियल इमेज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होती है, और वर्चुअल इमेज जो होती है वो नेगेटिव. गेटिंग इसमें दो किस्म की होती है, वन इज़ द रियल इमेज एंड सेकंड वन इज़ द वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव बनती है, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज, रियल इमेज पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज जो नेगेटिव. गेटिंग उसके बाद क्या हुआ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वह हमेशा पॉजिटिव होती है. गेटिंग एक्स एक्सिस से ऊपर होती है, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से. और जो यहाँ पे जो है इमेज है, ठीक है, वो क्या होता है, एक इरेक्ट बनती है, एक दूसरा इन्वर्टेड बनती है. अगर इरेक्ट बनेगी तो ऊपर बनेगी, मीन्स पॉजिटिव, और इन्वर्टेड मतलब नीचे मतलब नेगेटिव. गेटिंग तो हमारे पास दो किस्म की इमेज बनती है, वन इज़ द इरेक्ट एंड अदर इज़ इन्वर्टेड. गेटिंग ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कन्वेक्स लेंस. तो कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और इमेज दो किस्म की बनती है, वन इज़ रियल, सेकंड वन इज़ वर्चुअल. रियल इमेज पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज नेगेटिव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और हाइट ऑफ द मतलब साइज ऑफ द इमेज कैसे कैसे बनती है हमारे पास. ठीक है, वन इज़ द इरेक्ट एंड सेकंड वन इज़ इन्वर्टेड. इरेक्ट इमेज हमेशा पॉजिटिव और इन्वर्टेड नेगेटिव. गेटिंग उसके बाद हमारे पास है फॉर कनकेव लेंस. कनकेव लेंस के लिए क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और इमेज जो होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी. गेटिंग क्योंकि इन फ्रंट ऑफ बनती है. गेटिंग और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है. गेटिंग इसमें तीनों चीज़ें जो होती है वो नेगेटिव होती है. गेटिंग फोकल लेंथ, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इमेज भी क्या है, नेगेटिव. गेटिंग और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पास पॉजिटिव, और जो इमेज है, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, उसकी जो साइज़ है वो भी क्या है हमारे पास, कैसे बनते हैं आपके पास, पॉजिटिव मीन्स इरेक्ट इमेज. गेटिंग कनकेव लेंस में कैसे बनते हैं, हमेशा इरेक्ट इमेज. तो आपने याद रखना कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस को हम मतलब कि किस नाम से पुकारते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस. गेटिंग अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव. फोकल लेंथ पॉजिटिव, और इसमें कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ वो नेगेटिव, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. गेटिंग और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, मतलब साइज ऑफ द इमेज क्या है, वो नेगेटिव है. गेटिंग इमेज. अब यहाँ पे क्या इमेज कैसे बनती है, मतलब रियल और वर्चुअल बनती है. गेटिंग मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, रियल बनेगी तो पॉजिटिव, वर्चुअल बनेगी तो नेगेटिव. गेटिंग रियल और वर्चुअल बनेगी, और यहाँ पे क्या होती है, एक ही इमेज बनती है. ठीक है, जो नेगेटिव है, और फोकल लेंथ वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है. तो अगर जिसका भी फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब कि आपने समझ लेना है कि ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस. अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ आते हैं तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, सॉरी. गेटिंग तो यहाँ पे हाइट भी क्या है, पॉजिटिव है, किसके, ऑब्जेक्ट की, और इमेज की भी पॉजिटिव है. गेटिंग ये आपने याद रखना. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. अब लेंस फार्मूला क्या है, उसके बाद आगे लेंस फार्मूला. द लेंस फार्मूला इज अ मैथमेटिकल रिलेशंस दैट कनेक्ट्स द फोकल लेंथ. जो लेंस फार्मूला एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो क्या करता है, किसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है. गेटिंग फोकल लेंथ एफ ऑफ ए लेंस विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और जो भी डिस्टेंस ऑफ इमेज के वी, फॉर्म बाय द लेंस. तो इसका मतलब इन तीनों का क्या करता है, आपस में रिलेशन डेवलप करता है. तो 1/f. गेटिंग तो क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u, क्योंकि इसमें जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है वो क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं. क्या लेते हैं, नेगेटिव. गेटिंग क्या है, नेगेटिव. तो याद रखना 1/v माइनस 1/u. ठीक है, तो और वो मिरर फार्मूले में क्या था, 1/v प्लस 1/u था, याद रखना. और लेंस फार्मूले में क्या फ़र्क है, 1/f 1/v माइनस 1/u. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव था. गेटिंग
तो मिरर फॉर्मूले में क्या था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे क्या है लेंस फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन? ठीक है, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, बड़ा करना। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? क्या है? मैग्निफिकेशन इज द लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, एक लेंस की मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालते हैं? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, मतलब कि जो भी इमेज की हाइट है उसके रेशियो टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एम, जो मतलब मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच आई अपन एच नॉट, ऐसे भी हम इसको करते हैं एच टू अपन एच वन। ऊपर क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज, नीचे क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आई अपन एच नॉट या एच टू अपन एच वन। तो एम आ गया एच टू अपन एच वन, या हम यहाँ पे क्या लेते हैं? वी अपन यू। तो वहाँ पे क्या था? मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पे क्या था? जैसे हम यहाँ पे देखते थे वी अपन यू ऑब्जेक्ट, आपके पास इमेज अपन जो ऑब्जेक्ट था वहाँ पे क्या था? माइनस वी अपन यू, लेकिन यहाँ पे क्या है? वी अपन यू। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? तो वहाँ पे अलग अलग केसेस बने थे मैग्निफिकेशन, अगर पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था, ग्रेटर देन 1 होता या इक्वल टू ग्रेटर होता था, इक्वल टू 1 होता, तो अलग अलग केसेस बने थे। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो एम इज कोड एच टू अपन एच वन इज इक्वल टू वी अपन यू, या एम इज कोड एच टू अपन एच वन इज इक्वल वी अपन यू। याद रखना मैग्निफिकेशन ऑफ किसका? मिरर फॉर्मूला में जो मैग्निफिकेशन था वो क्या था? माइनस वी अपन यू या एच टू अपन एच वन। गेटिंग? लेकिन यहाँ पे क्या है? एच टू अपन एच वन तो है, और वो किसके बराबर है? वी अपन यू। गेटिंग? वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो एच टू को हम एच आई भी लिखते हैं, हाइट ऑफ द इमेज, और एच वन एच नॉट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। गेटिंग? तो मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Then next one is the power of the lens. Power of the lens क्या? The capacity, the capability या ability to converge or diverge, मतलब कि एक जो लेंस है उसकी एबिलिटी चाहिए कि किस तरह से वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। गेटिंग? तो पावर ऑफ ए लेंस क्या है? द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट बाई ए लेंस, मतलब कि लेंस के द्वारा जो कन्वर्ज या डाइवर्ज लाइट होती है। गेटिंग? उसको कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। गेटिंग? तो पावर ऑफ ए लेंस क्या है? रेसिप्रोकल है ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या? 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, और पावर इज इक्वल टू 1/f। देखो, अगर जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी तो फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। गेटिंग? जिसकी पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, याद रखना। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स, 1/f। गेटिंग? एक चीज़ बढ़ेगी, अगर पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी? कम होगी। तो व्हाट इज़ पावर ऑफ ए लेंस? द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट बाय लेंस। ठीक है, लेंस से जो भी लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है उसको कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। या पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस है वो क्या है? रेसिप्रोकल है किसके? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, पी इनवर्स 1/f या पी इज इक्वल 1/f। ठीक है, ये दोनों का क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक? अब इसका हम यूनिट कैसे निकालते हैं? पी 1/f आ गया, फोकल लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो क्या आ जाएगा? 1/m, तो ऊपर जाएगा m-1, मतलब कि m मीटर इनवर्स, या इसको हम किस में देते हैं? डायोप्टर में, कैपिटल D। ऐसा यूनिट ऑफ पावर P इज इक्वल टू, ठीक है, m-1 मीन्स m इनवर्स। गेटिंग? क्यों? क्योंकि पावर किसकी बराबर होती है? 1/4 फोकल लेंथ हमने रख लिया मीटर में, तो m ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगी, या डायोप्टर D। गेटिंग? याद रखना, जिसका पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब कि फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, इसका मतलब कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। याद रखना, पावर जिसकी नेगेटिव होगी तो लेंस क्या होगा? कौन सा? फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव, इसका मतलब कनकेव लेंस। ठीक? तो अगर हम जब भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और उसमें अगर हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो आपने सीधा समझ लेना वो लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। गेटिंग? तो ये याद रखना, जिसकी या पावर नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब कि फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, और कनकेव लेंस है। जिसकी पावर क्या आ जाती है? पॉजिटिव, सॉल्व करने के बाद, और एफ उस टाइम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस। तो ये आपने याद रखना, जिसकी पावर नेगेटिव होगी तो सीधा आपने कनकेव लेंस,
ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल में अगर आपके पास फोकल लेंथ जो भी मतलब दी होगी, अगर पावर आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस। अगर पावर आपकी पॉजिटिव आ जाते है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी और कनकेव कन्वेक्स लेंस होगा। गेटिंग। तो कनकेव लेंस में हम फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेंस होंगे, ठीक है, जैसे ये वाला लेंस है, फिर उसके बाद कनकेव लेंस है और तो उसमें हम कैसे करेंगे, टोटल पावर कैसे निकालेंगे, सबको प्लस कर देंगे। पी टोटल क्या होगा, P1 P2 P3 प्लस P4। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन आपने देख लेना। अब हमारे पास है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू कन्वर्ट टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ ए आई लेंस। मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है वो आई लेंस की एबिलिटी होती है, आई की एबिलिटी होती है, आई लेंस की एबिलिटी होती है कि जो वो क्या करे, फोकल लेंथ को चेंज करे, सो दैट इट फॉर्म ए क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस ए डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। ठीक है, जब भी हम कहीं पर चीज़ों को रखते हैं तो वो इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे। हमेशा इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना। गेटिंग। अगर इन फ्रंट ऑफ तो बन गई तो कौन सी डिजीज़ होती है, मायोपिया। और इसकी बिहाइंड बन गई तो कौन सी डिजीज़ होती है, हाइपरमेट्रोपिया। गेटिंग। और हमेशा इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, रेटिना के ऊपर। गेटिंग। तो ये आपने याद रखना है, अलग अलग चीज़ें। गेटिंग। मायोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। या पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एट वेरियस डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है, ऐसे मतलब कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस की होती है, वो क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है कि ताकि हम चीज़ों को दूर दूर तक आसानी से आराम से देख सकें। मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, 4 डायोप्टर, याद रखना। मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, 4 डायोप्टर। और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। या फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर आपने किसी चीज़ को आराम से पढ़ना कंफर्टेबली विदाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो आप जब भी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप मतलब बुक्स और आपके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। याद रखना, नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी टू ऑफ आई लेंस, जो क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। गेटिंग। ताकि हम किसी चीज़ को आराम से देख पाए। मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, 4 डायोप्टर। गेटिंग। और नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब मेरा चैनल। तभी मैं आप ये वीडियो नहीं बना रहा था और टाइम भी नहीं मिल रहा था। गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब मेरा चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है कि मैं जो चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ। गेटिंग। और आपको बेनिफिट मिल रहा है इसका। गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड एसोसिएट टू योर फ्रेंड्स। गेटिंग। जितना शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए इतना चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। गेटिंग। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। गेटिंग। ताकि ऐसे बच्चे जो है ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ ताकि उन तक भी पहुँच पाए, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। गेटिंग। जो हमारा मतलब कि टॉपिक है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। ठीक है। गेटिंग। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ों को मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रोकता है। गेटिंग। वहाँ पे हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे लाइट को रोकने वाला कौन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गेटिंग। एन से, या इसको म्यू से बिट देते हैं ऐसे। गेटिंग। तो एन से मैंने यहाँ पे डिनोट किया, इसको याद रखना। तो ये क्या करता है, किसी मतलब लाइट को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है। दस टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया इज टेकन। अगर आपने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कि अब 2 मीडियम लेना पड़ेगा। ठीक है, रेयर और डेंसर मीडियम। गेटिंग। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपने याद रखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से, ये क्या रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड होता है, मतलब कि 2 मीडिया के बीच में। 10 टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम इज टेकन। देखो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है इंटरफेस। यहाँ से लाइट है, लाइट होने के बाद बैंड होगी। गेटिंग। यहाँ पे नॉर्मल बना। गेटिंग। ये रिलेटिव मीडियम से डेंसर मीडियम गई होगी लाइट। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन आई अपन साइन और आ, ये किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे साइन आई अपन साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
मीडियम, मतलब सेकंड मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम। याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। गेटिंग, तो ये आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। गेटिंग, उसके बाद देखो जैसे हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी। याद रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, यूनिटलेस, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, डायमेंशनलेस होती है। गेटिंग, जैसे मतलब कि यहाँ पे जैसे एयर है और वाटर जा रही है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम है एयर और वाटर क्या सेकंड मीडियम है, तो हम कैसे लेंगे, साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर क्या देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। गेटिंग, तो एन डब्ल्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। कभी कभी क्या होता है आयर नहीं दिया होता है, तो इसका मतलब कि हमें आयर के साथ लेना ही पड़ेगा। गेटिंग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बोलता है कि हमें दो मीडियम लेना पड़ेगा, तो साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या होता है सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी को उल्टा लेना हमें, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपने पहले क्या लेना पड़ा, ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ये आपने याद रखना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम 1 होता है ना, जैसे एयर का होता है 1.0003, तो हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लेते हैं 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, ठीक है, 1 ईयर क्या है 1.003, अप्रॉक्सीमेटली कितना लेते हैं हम 1। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर जो है वो किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम वो कितना है 1। गेटिंग, याद रखना जो आपके पास वेलोसिटी हम फर्स्ट मीडियम के लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। गेटिंग, अब हमारे पास जैसे वाटर टू ग्लास, तो कैसे लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मीन्स ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो साइन आई अपन साइन ऑफ आर। गेटिंग, अब ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है साइन ऑफ आई आप साइन ऑफ आर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, और वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट टू सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, यूनिवर्सिटी पर 1 अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। ठीक है, याद रखना जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम। जैसे डायमंड है, वाटर और ग्लास है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लेंगे, डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयर, तो ऐसे हम लेते हैं, है ना, जो अगर कभी कभी नहीं दिया होता है आयर, आपने लेना ही पड़ेगा किसके विद रेस्पेक्ट टू आयर। गेटिंग, तो साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर। अब देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2.42, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, आयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, अप्रॉक्सीमेट हम 1 लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आराम से कैलकुलेट कर पाएँ। और ग्लास का क्या लेते हैं 1.5, याद रखना डायमंड का 2.42, उसके बाद ग्लास का क्या लेते हैं 1.5 और वाटर का 1.33। ये तीन चार आपने याद रखना, ठीक है, और भी मैं लेकर आऊँगा। डायमंड का क्या है 2.4, ग्लास का क्या 1.5, वाटर का क्या 1.33। गिरे, अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या 2.42, वाटर का क्या 1.33, ग्लास का क्या 1.5। अब मुझे बताओ सबसे लाइट किस में फास्ट करेगी, फास्ट ट्रैवल करेगी, डायमंड में, वाटर में या ग्लास में। तो याद रखना सबसे फास्ट किस में करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो। अब यहाँ पे सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसका है, इसका वाटर का, तो यहाँ पे सबसे जो स्पीड होगी लाइट की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना। सबसे कम कहाँ पे होगी, इसमें, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे कम होगी, वाटर में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रखना। और जो बीच में होगी, ठीक, ना ज़्यादा ना कम, वो क्या किस में होगी, ग्लास में। तो याद रखना जिसकी स्पीड ऑफ लाइट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गेटिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा। गेटिंग, ये आपने याद रखना। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2.42, वाटर का क्या है आपके पास 1.33 एंड ग्लास का क्या है 1.5। गेटिंग, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना है सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, और वेलोसिटी क्या आगे फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3.6 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, सॉरी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। गेटिंग, तो ये आपने याद रखना। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, वाटर का 1.33 और ग्लास का 1.5।
ठीक है। हमारे ईयर क्या है 1.003 अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं 1 और वैक्यूम का भी वही है। गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। गेटिंग। शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स को ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती कि आप लोगों के लिए इतना चीज़ें लेकर आना फ्री ऑफ कास्ट। गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और भी कंपोनेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ। गेटिंग। तो प्लीज़ अगर आप देखो सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे बूस्ट मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट।